एक पहाड़ वो रहा और दूसरा पहाड़ ये रहा। ठीक है। तो अब ट्रकों की लाइन लगी पड़ी है। जो कूड़े का पहाड़, जो कूड़ा जाता था ऊपर पहाड़ों के ऊपर, वो पहाड़ जो है अब न जाता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ पर? साइड में। जय हिंद मित्रों। इस समय हम हैं भलसवा कूड़े के पहाड़ के पास। यहाँ पर एक पहाड़ तो था, लेकिन दूसरा पहाड़ भी खड़ा होता नजर आ रहा है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ। आपके सामने है वो। एक पहाड़ वो रहा और दूसरा पहाड़ ये रहा। ठीक है। तो अब ट्रकों की लाइन लगी पड़ी है। जो कूड़े का पहाड़, जो कूड़ा जाता था ऊपर पहाड़ों के ऊपर, वो पहाड़ जो है अब न जाता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ पर? साइड में। ठीक है। तो वो तो अपनी जगह तो घेरेगा ही घेरेगा ना। ये तो है नहीं कि कूड़े का पहाड़ तो दब जाएगा, कहीं भी सेट कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है। हालांकि यहाँ पर काम अच्छे तरीके से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा। यहाँ पर नई नई मशीनें आ चुकी हैं, यहाँ पर नए नए ट्रक आ चुके हैं, और मतलब कि जो बड़ी मात्रा में आ चुके हैं। पहले जो कम थे उनकी क्वांटिटी बढ़ चुकी है, उनकी नंबरिंग बढ़ चुकी है। ठीक है। हमारी जो दिल्ली में जो हमारी गवर्नमेंट आई नई, वो काम अच्छा करवा रही है कहीं ना कहीं देखा जाए। ठीक है। और ट्रकों की आवाजाही एकदम मची हुई है यहाँ पर, जो कि कैरी कर रहे हैं बिल्कुल कूड़ा कचरा जो लेकर आते हैं। ठीक है। और देखा जाए कि भाई यहाँ पर कुछ लोग जो हैं यहाँ पर अपनी आमदनी के लिए भी आते हैं। वहाँ पर अगर हम देखेंगे थोड़ा जूम करके, वहाँ पर कुछ लोग नज़र आएंगे, लड़के बच्चे, लेडीज़ें भी आती हैं वहाँ पर। ठीक है। तो मतलब देखा जाए भाई, ये कूड़े का पहाड़ ना कहकर ये एक ऐसा पहाड़ है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है, लोगों की इनकम का सोर्स भी है ये पहाड़। ऐसा नहीं है कि भाई ये पहाड़ एक वेस्ट मटेरियल है। तो कुछ लोगों के लिए पहाड़ तो एकदम बेनिफिशियल है, कुछ लोगों के लिए जो है ये पहाड़ जो है जी का जंजाल बना हुआ है। तो समझ रहा ना, एक चीज़ है और दो पहलू हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हेड और टेल। तो कहीं ना कहीं देखा जाए भाई, ये पहाड़ भाई आ, जो हाइट आसमान छूता था पहले, तो धीरे धीरे जो है उस पहाड़ की हाइट कम हो चुकी है ना। और मतलब कि हाइट कम इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ काम चल रहा है, जेसीबी चल रही है कन्वेयर बेल्ट में जो है ना। और नीचे दिखाएंगे कोई, यहाँ पर लोग कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं यहाँ पर भाई, अपनी अपनी आमदनी है। किसी को लोहा या कुछ भी मिल जाए नीचे ऊपर, है ना। और मैं बात करूँ भाई, लेकिन अच्छी खबर ये है कि पहाड़ कटता चला जा रहा है, और बुरी खबर ये है कि दूसरी तरफ एक पहाड़ खड़ा होता चला जा रहा है। अभी मैं हूँ सेकंड लोकेशन पर, जहाँ से आप बखूबी देख पाओगे और बखूबी तय कर पाओगे कि जो, जैसा कि मैंने कहा कि पहाड़ की ऊंचाई जो है दूसरे पहाड़ बन रहा है। पहला पहाड़ तो वो रहा, और दूसरा पहाड़ जो है यहाँ बन रहा है। इसकी अगर हम ज़मीनी स्तर से अगर देखा जाए इसकी हाइट, क्योंकि इस समय जो हम खड़े हैं ना, ये भी एक फ्लाईओवर टाइप और वे है, रोड है ये, क्योंकि नीचे से पाइपलाइन जा रही है, जिस कारण यहाँ से ना एक फ्लाईओवर बनाया गया है। ठीक है। तो अगर हम ज़मीनी स्तर से देखें, ज़मीनी स्तर से थोड़ा सा सर एक बार दिखाएंगे ज़मीनी स्तर से, है ना। तो ज़मीनी स्तर से अगर इसकी हाइट देखेंगे, तो वो पहाड़ भी कहीं ना कहीं छुपता हुआ नज़र आ रहा है इस पहाड़ के मुकाबले। वहाँ पर टायर नज़र आ रहे थे ट्रकों के, यहाँ पर टायर क्या, ड्राइवर साहब दूर से नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल काले काले से। ठीक है। तो पहाड़ अब यहाँ पर इतनी हाइट है, और आगे देखेंगे तो और भी हाइट है। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर चील कौवे बर्ड्स वगैरह फ्लाई कर रहे हैं, और जहाँ से वो ट्रक डंपर आ रहे हैं वहाँ से, तो वहाँ पर भी हाइट काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी है। तो मतलब वो दिन दूर नहीं है, अगर ऐसे ही चलता रहा 3-4 महीने, तो मेरे हिसाब से तो ये पहाड़ जो है इसको बीट कर देगा। और विनर कौन होगा? दूसरे वाला पहाड़। ठीक है। तो सेकंड लोकेशन पे मेरे को आना इसीलिए पड़ा ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाऊँ कि भाई एक पहाड़ को काटने के चक्कर में दूसरा पहाड़ खड़ा होता जा रहा है डे बाई डे। क्योंकि कूड़े जो दिल्ली में जो कूड़े की जो क्वांटिटी है, वो तो कम हो ही नहीं रही है डे बाई डे, है ना। तो भाई वो जाएगा कहाँ? डेली बेसिस के कूड़े को भी तो हमें मैनेज करना होगा ना। तो जिस कारण उसका असर है, उसका इफ़ेक्ट है कि हम जो यहाँ के जो काम करने वाले बंदे हैं, उनको एक्शन लेना पड़ा, उनको डिसीज़न लेना पड़ा कि भाई यहाँ पर जो है इस पहाड़ को तो कम कर ही रहे हैं, और यहाँ पर जो है कूड़ा डलवा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो देखा जाए भाई, ये पहाड़ जो है, अब तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई ये पहाड़ काफ़ी ऊंचाई पर जाता जा रहा है धीरे धीरे।
देखोगे ट्रक ही ट्रक चल रहे हैं भाई, यहाँ पर धूल गर्दा उड़ा दिए हैं एकदम। हमारे बिहार में हम देखेंगे तो भाई एकदम गर्दा वर्ड काफ़ी कॉमन है, गाना भी है भोजपुरी में, देखेंगे आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना। तो भाई अब आप लोग तो काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई कूड़े का पहाड़ जो है, कुछ यूट्यूबर भाई जो कहते रहते हैं कि भाई बिफोर और आफ्टर काम ख़त्म हो चुका है, पहाड़ एकदम प्लेन हो चुका है। मैंने ऐसे ही बंदे देखे हैं, ठीक है ना। तो भाई जो अफ़वाह मत फैलाइए, सच्चाई को दिखाइए। सच्चाई दिखाने में कोई गुनाह नहीं है मेरे हिसाब से। तो जो काम हो रहा है हम काम की सराहना करते हैं, काम तेज़ी पकड़िए काम ने, ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई मैंने बताया कि वीडियो में मशीनें आ चुकी हैं बड़ी, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, पहले कम थी अब ज़्यादा हो चुकी है, ट्रक्स की भी लाइन लगी लगी पड़ी है, ठीक है ना। तो बस दिल्ली में नई पार्टी आती है 20 फरवरी को, हमारी दिल्ली में हमारी एक नई सीएम शपथ लेती हैं, रेखा गुप्ता जी। उन्होंने ठाना कि हम अपनी माँ यमुना को साफ़ करके मानेंगे और इस कूड़े के पहाड़ को भी ख़त्म करके मानेंगे। लेकिन हम दिल्ली वासियों ने ये ठाना है कि जिस प्रकार हमारी सीएम जी लगी हुई हैं कूड़े के पहाड़ को कम करने में, हम उसी प्रकार कूड़े के पहाड़ को बड़ा करने में पूरी जान लगा देंगे। कूड़े का पहाड़ ख़त्म नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोगों को जाना पड़ता है कहाँ, उत्तराखंड, शिमला, जम्मू कश्मीर पहाड़ों में घूमने के लिए, लेकिन हमें खुद का पहाड़ चाहिए, चाहे वो रेडीमेड हो चाहे वो नेचुरल हो। नेचुरल तो यहाँ पर देखने से रहे, तो हम रेडीमेड पहाड़ ग्रो करेंगे और हम पूरा दम लगा देंगे। दिल्ली वालों ने ठान रखा है, दिल्ली वाले की सोच है, क्योंकि धीरे धीरे कूड़े की संख्या भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। चाहे कितना ही प्रयास कर लो, क्योंकि भाई वहाँ एक तरफ कूड़ा कट रहा है और दूसरी तरफ यहाँ कूड़े का पहाड़ भी खड़ा होता चला जा रहा है। क्या मतलब हो क्या रहा है ऐसा। वहाँ पर देखोगे कन्वेयर बेल्ट में सारी मतलब कि कूड़े को पूरा छटाई चल रही है, अलग अलग ट्रक के ट्रक लगे पड़े हैं भाई। ऐसा क्या ही हो रहा है कि मतलब भाई दिल्ली वाले कहाँ से कूड़ा निकाल रहे हैं इतना। तो यार थोड़ा सा ना अपने घरों से कैरी बैग लेकर चलिए, पॉलीथीन ना ही मांगो तो ज़्यादा बेटर है। कि भैया दूध लेने गए, अगर 1 लीटर दूध भी ले रहे हो तो भैया पॉलीथीन दे दीजिए, क्योंकि ना यार हाथ में दिखाते हुए अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा नहीं लगेगा, समाज को दिखाना है भाई साहब। कैरी बैग लेकर जाओ, कैरी करो, ठीक है, ताकि हम लोग इस कूड़े के पहाड़ को ना कम कर सकें। पहले मैं मजाक कर रहा था, ठीक है, थोड़ी हंसी मजाक चलते रहना चाहिए, भले ही मैं सीरियस होकर करता हूँ मजाक। तो भाई इस कूड़े के पहाड़ को कम करना है, ये हमारे ही दिल्ली का वेस्ट है, ये हमें ही नुकसान करेगा। जितने भी आसपास के घर हैं वो कहीं ना किसी बीमारी से ग्रसित जरूर होंगे। यहाँ का पानी का जो पानी भी जो नीचे से निकलता होगा ना, कहीं ना कहीं वो पानी भी मुझे लगता है कि इसमें स्मेल या पानी भी सही नहीं होगा, और ऐसे हम वीडियोज़ में देखते रहते हैं, ठीक है। तो यार थोड़ा सहयोग करिए कहीं ना कहीं भाई। अगर हम लोग इस पहाड़ को कम करना चाहते हैं ना, तो क्या बोलते हैं भाई, आप लोगों को जो है अपने घरों से कैरी बैग लेकर जाना है। मार्केट जाते हो, सब्जियां लेने जाते हैं, क्योंकि मॉल वाले तो मैक्सिमम अब तो वो कागज़ के देते हैं ना वो लोग कैरी बैग्स, तो वो बढ़िया रहता है। बट आप लोग अपने साइड से, अपने घरों से अगर कैरी बैग लेकर जाओगे, अगर आप डेली का एक पॉलीथीन होती है ना उसको भी कम करने की कोशिश करोगे ना, तो भाई सैल्यूट है भाई आप लोगों को, ठीक है। तो कोशिश तो करो। मैं भी अगर मार्केट जाता हूँ तो कैरी बैग लेकर जाता हूँ। पॉलीथीन भी देते हैं, लाइक अगर घिया लेना है तो उनसे ना पॉलीथीन मत मांगो, डिमांड मत करो। उनको कह दो कि भैया कोई नहीं, हम उसको अपने कैरी बैग में डाल देंगे, ठीक है। हाँ, आलू ले रहे हो, मिर्ची ले रहे हो, फिर भी कोशिश करो कि यार पॉलीथीन का यूज़ ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी भलसवा की अपडेट्स, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने बोला है, आप लोगों से जो मैंने रिक्वेस्ट की है, आप लोग उस पर गौर ज़रूर करोगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।